लड़की की शादी होती है और वो अपने ससुराल जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसके पेरेंट्स जो आपको लड़की दे रहे हैं अपनी, उससे ज़्यादा भी कुछ और आपको उनसे अपेक्षा करनी चाहिए। भाई जिन्होंने अपनी बेटी दे दी, अपने जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया, और उनसे क्या आपको चाहिए? मुझे ये बात बिल्कुल कभी समझ नहीं आई। हालांकि मैंने कई बार ये सोचा भी कि क्या ऐसा क्यों करते लोग, लेकिन यहाँ पे एक कहानी आज जो मैं आपको बताऊँगा वो लखनऊ की कहानी है, जहाँ लड़की को शादी तो हुई, सब कुछ जो उनसे बन पड़ता था दिया, लेकिन दहेज में कार नहीं दी गई तो लड़की की जान चली गई। क्या हुआ है, कहाँ का मामला है, आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों लखनऊ एरिया है, यूपी की राजधानी, सभी जानते हैं। इसके पास एक एरिया पड़ता है, एक जगह है जिसका नाम है मलिहाबाद। आम के बारे में अगर आपका प्रेम होगा तो आपको पता होगा कि मलिहाबाद के आम बड़े फेमस हैं। तो वहाँ का एक गांव है सरौरा, जहाँ की ये कहानी है। पति का नाम है ऋषि, पत्नी का नाम है वर्षा यादव। कुछ दिन पहले शादी हुई थी। शादी के बाद लड़की पक्ष जितना दे सकते थे अपनी हैसियत के अनुसार, क्योंकि भाई अपनी बेटी को खाली हाथ कोई नहीं भेजता है, बहुत सारी चीज़ें वो देते हैं उसको दहेज में, एज ए गिफ्ट समझ लीजिए कुछ भी, कि वो अपने घर पे जहाँ जाए वो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ भी ऐसा हुआ। वर्षा को भी बड़े नाज़ों प्यार से पाला गया था। बड़ी हुई, शादी हुई तो बहुत सारी चीज़ें दी गई भाई शादी में, कि कोई दिक्कत ना आए। वर्षा अपने ससुराल चली जाती है। बड़ा अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो उसका पति था वो अक्सर उस पर कार ना देने की जिद बात पे अड़ा रहता था। इस बात को लेकर वो प्रताड़ित करता था अपनी पत्नी को, कहा सुनी होती थी। लेकिन धीरे धीरे ये मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होता गया और आगे बढ़ गया। अब इसमें जो लड़के के पेरेंट्स थे, वो लड़के के घर वाले थे, वो भी कहीं ना कहीं साथ देते थे उसका, कि बहू कार लेके नहीं आई है, खाली हाथ आ गई है, इसकी बहनों को कार दी गई थी। ये सारी चीज़ों पे बात होती थी। एक दिन जो है बात ये बढ़ जाती है और इसका पति जो है तमंचा उठाता है और अपनी वाइफ के सर में गोली मार देता है। अब भाई किसी को गोली मार देना ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। पता चलता है, पुलिस आ जाती है। पुलिस देखती है कि जो लड़की के सर में गोली लगने के बाद मांस के जो टुकड़े थे सर से निकले हुए, इधर उधर चिपके हुए थे। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है लड़की की लाश को, तो सारी चीज़ों का खुलासा होता है कि गोली लगने से मौत हुई है। और जब इर्द गिर्द में आसपास में पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि लड़की से दहेज की बात ये लोग हमेशा करते थे, और इस बात के लिए प्रताड़ित भी उसको करते थे कि भाई सबको कार दी अपनी बहनों को और आपको, मतलब मुझे कार नहीं दी है, तुम कार लेके आओ। इस बात के चलते उन्होंने अपनी बहू को गोली मार दी। अब वर्षा की जान चली गई। पुलिस ने हिरासत में लिया ऋषि को और सारी पूछताछ की, तो उसने कबूला कि हाँ ऐसा था मामला और इस वजह से मैंने उसकी जान ली है। मामला एकदम आईने की तरफ साफ था। पुलिस ने आगे की जो दहेज की कार्रवाई बनती है, जिस एक्ट में जेल भेजना था, उसमें सब लोगों को गिरफ्तार किया, जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और उनको जेल भेजा। ठीक है। इसके बाद ये स्टोरी बताने का मकसद ये कि देखिए, जब आपकी अरेंज मैरिज होती तो आपको पता नहीं होता है कि सामने वाला पुरुष कैसा है, सामने वाला आदमी कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कैसा बर्ताव आपके साथ वो करेगा, क्योंकि वो उतना ही अजनबी होता है जितना कि आप ट्रेन में सफ़र करने के दौरान किसी पैसेंजर से बात करते हैं और उसके साथ आप सफ़र करते हैं, उतना ही अजनबी वो होता है। फिर आप अपने कलेजे के टुकड़े को उनके घर पे भेजते हैं, और उनके घर पे रहना, एडजस्ट करना, पहली बार जाके करना वो बड़ा टफ हो जाता है। अब आप ही सोचिए, आप लोग कई बार अपने दोस्तों के घर जाते हैं, किसी ऐसे बंदे के घर चले जाते हैं, आपको वहाँ पे रात बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार कैसे रहेंगे, क्या होगा, जानते नहीं हैं। लेकिन लड़की ये सारी चीज़ें एडजस्ट करती है ना। आपके घर जाती है, आपके मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा बोलती है, मम्मी पापा ही बोलती है, मम्मी डैडी बोलती है, लेकिन वो किस तरह से एडजस्ट करती है उसके दिल से ये पूछना कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन क्या लोभ इतना है कि दहेज की बात होती है, वो क्या क्या लाई, शादी में आए रिश्तेदार भी यही पूछते हैं, बहू क्या क्या लाई है, इस तरीके की बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पे अच्छा,
जब आप किसी से प्रेम करते हैं, देखिए इस बात को आप लोग गलत वे में मत लीजिएगा कि ऐसा मत कहिए कि लव गुरु अफेयर करने के लिए कह रहे हैं और फिर शादी करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लड़का कैसा है, कैसा उसका स्वभाव है, कैसा उसका आचरण है, कितना वो इंसान अच्छा है, क्या वो दहेज के प्रति लोभी है, क्या पैसे का लोभी है, ये सारी बातों की पता कम से कम चल जाती है। लेकिन वो अनजान व्यक्ति से जब आप अपनी बेटी की शादी कर दे तो आपको कुछ भी नहीं पता होता है कि वो उसका नेचर कैसा है। हो सकता है बड़ा इरिटेटिंग नेचर हो सकता है साइको टाइप का नेचर हो। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब है कि दोनों बिंदुओं पे जांच करना बहुत ज़रूरी है। अफेयर वाला है तो भी जांच करिए, और अगर आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, अपनी लड़की को भेज रहे हैं कहीं, तो उस पर भी आप देखिए, गौर करिए, आसपास से पता करिए कि लड़का कैसा है। सारी बिंदुओं पे जांच करिए कि लड़का कैसा है, इर्द गिर्द से पता करिए नेचर कैसा है, क्या आपकी बेटी को खुश रखेगा, ऐसा तो नहीं कि दहेज मांगेगा। ये सारे बिंदुओं पे जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वर्षा की तरह किसी और लड़की को भी अपनी जान गंवानी पड़े। और हाँ, अगर आप अपने प्रेमी से प्रेम करते हैं और आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इस वाले मैटर में थोड़ा सा पेरेंट्स नहीं एग्री होते हैं, कई बार ऐसा होता है, लेकिन पेरेंट्स से भी ऐसा सुझाव मेरा है कि ऐसा नहीं है हर बार प्रेमी गलत हो या प्रेमिका गलत हो, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत अच्छे लोगों की जोड़ी बनती है और वो बहुत आगे तक अच्छी चलती है, बहुत अच्छी शादी होती है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ। मेरे एक अंकल आंटी हैं, उन्होंने लव मैरिज की थी आज से बहुत साल पहले, आज तो उनके पोते पोतियाँ हैं, और दोनों इतने एजुकेटेड भी नहीं थे, लेकिन आज भी उनके प्यार की बात आज भी गांव में की जाती है। और वो बहुत अच्छे से इतने साल उन्होंने बिताए, 30-40 साल हो गए होंगे, बहुत अच्छे से रहे, कभी मनमुटाव नहीं हुआ और बहुत प्रेम आज भी है, और उनके बच्चे भी बड़े संस्कारी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये कह पाना बहुत गलत होगा कि नहीं भाई प्रेमी प्रेमिका वाला प्यार जो 4 दिन का होता है ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं, हर मैटर में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत अच्छा जीवन यापन आगे जाके करते हैं और अपने बच्चों के भी अच्छे संस्कार देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी, आप बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, क्या शादी ये सही थी या गलत थी। वैसे तो बहुत गलत ही हुआ, वर्षा को अपनी जान देनी पड़ी, ठीक है, कार की वजह से। तो आप भी कमेंट में बताइएगा, और क्या आपके इर्द गिर्द ऐसी शादियाँ हुई हैं, कोई ऐसी कहानियाँ हैं तो मुझे मेल कर दीजिएगा। अगर आप किसी प्यार की समस्या में आपको लगता है कि आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आप उनको कैसे कन्विंस करेंगे, तो घबराना नहीं है, मुझे मेल करना। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है। जल्दी मैं व्हाट्सएप का ऑप्शन भी लाने वाला हूँ आपके लिए, तब आप अपनी स्टोरी मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।